से करवाने जा रही हूँ, जो पाकिस्तान का आजकल बहुत फेमस कपल भी है। और इसमें थोड़े से चेंजेस ये हैं कि लड़का जो है वो थोड़ा सा एज का है और लड़की जो है बहुत कम उम्र लड़की है। और ये कपल कैसे बना, कैसे लव स्टोरी शुरू हुई, ये सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ मौजूद है बिस्मा शाह विद हर फैमिली। सो अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे, आप लोग भी, बेटी भी और आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा सर, ये जो आपने मुझे फटाफट से अपनी लव स्टोरी सुनानी है, क्योंकि ये यहाँ पे बताते चलो कि ये खुद 55 साल के हैं और बिस्मा जो है ये 20 साल की हैं। तो ये लव स्टोरी सर कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे पसंद आई है? ये रेगुलर प्रपोज था डैड की तरफ से। वाज कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था 30 साल के बाद। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं पाकिस्तान में सेटल होएगा। तो उन्होंने मेरे आते अपने दोस्त को बोला जो शाह साहब टाउनशिप में रहते हैं। तो उनके दोस्त ने इनकी सिस्टर से बात की जो कि दूर रहती है इटली में। तो उधर से ये रिश्ता मिला। सो इट डजंट मैटर आई लुक, माई एज इज़ 55 बट आई स्टिल लुक मच यंगर दैन बेटर दैन 30-year-old guys. ऐसे ये नहीं आप 55 के तो लग रहे हो, उससे छोटे ही लग रहे। दिस इज आल्सो फैक्ट ऑन ए लुक। इन्होंने लुक को एज को देखा नहीं, बिकॉज आई वाज लुक सो यंग विद गूगल ग्लासेस एंड टी शर्ट्स एंड तो एज का मैटर नहीं है। सो हैड यू एक्सपेक्टेड व्हेन यू वाज इन न्यूयॉर्क कि आपको इतनी खूबसूरत बेगम मिलेगी? नो नो, नेवर एवर, अनएक्सपेक्टेड। सो आई वाज थिंकिंग दैट वन ऑफ आई एम लकी। अब हियर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे को तो 6 महीने बाद मेरा शादी हो गया था। 6 माह बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो आपने पहली मुलाकात इनसे कहाँ पर की? क्योंकि आपने पिक्चर में देखा या फिर सामने देखा था? ना, पिक्चर में देखा। देन मैंने इनकी फैमिली को बोला कि मेरा थोड़ा एज का डिफरेंस है तो इनको आमने सामने हो जाना चाहिए। तो I was 5 years before look much younger than now. अच्छा। तो ओके की रिपोर्ट तो कितना तैयार होके गए थे इनसे फर्स्ट मुलाकात? I swear nothing, just अमेरिका का ट्रैक सूट पहना था और स्नीकर पहने थे। I was very regular in the home. तो ये लोग कोई फेयर एंड लवली नहीं, कोई nothing? No, no, I don't like the fair and lovely. The man no need it. So मेरे जो करदार है उसके ऊपर जो है माँ बाप की दुआएं हैं और साथ में ज़बरदस्त, तो उसके ऊपर ये सारी नेमतें मिलती हैं। बेबी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जिसको अच्छा, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेगमात को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं या उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड हम देख रहे हैं कि आप बार बार जो है उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और आप नेमत पे भी आपने गिना है। अगर मैं तारीफ नहीं करूँगा तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ, इतनी खूबसूरत वाइफ, यंग एज, ब्यूटीफुल चाइल्ड, फैमिली तो कंप्लीट हो गया। हाँ, फैमिली कंप्लीट। तो कुछ लोगों को वैसे भी वाइफ को आसपास घूमने की आदत होती है। वन ऑफ देम कि मैं बाल बच्चे के आसपास ही सारा दिन गुजारना पसंद करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, आपने काफ़ी लेट शादी की है, तो वजह क्या थी कि इतना लेट शादी तक गए आप? जी ऐसा लेट नहीं किया मैंने। मैं वन शॉकिंग न्यूज़ आपको और देता हूँ। द आई हैव टोल्ड अदर इंटरव्यू बिफोर, ये मेरी 5वीं वाइफ है। आपकी 5वीं बेगम है ये? यस। ओह माय गॉड, इधर लोगों की एक शादी नहीं हो रही, आप 5 मैंने इसलिए बोला माँ बाप की दुआएं और मेरी लाइफ का किरदार जो करैक्टर है, दैट्स वेरी। तो बाकी की 4 बेगमात कहाँ पर हैं? दे आर इन न्यूयॉर्क, 3 ऑफ देम। 4 गोरियां शादी करके न्यूयॉर्क छोड़ा है और खुद पाकिस्तान आकर। गोरी एक ही थी जिसमें बेटी है 24 साल की। अच्छा। 98 में शादी की। और उसके बाद 4 पाकिस्तानी हैं। अच्छा। 2 पाकिस्तानी अमेरिका में और एक इससे पहले एज ऑफ 18 मैंने पाकिस्तान में पहले जाने से, अमेरिका जाने से पहले शादी की। ज़बरदस्त। यस। इतना रंगीन मिजाज होना चाहिए सबको। अच्छा है बिस्मा, आपसे बात करेंगे कि जब ये पाकिस्तान आ गए न्यूयॉर्क से या फिर आपके रिश्ते की बात चल रही थी, तो हैव यू आस्क्ड द पिक्चर ऑफ बॉय या फिर उस टाइम पे मिलना पसंद किया? क्या सोच रही थी उस टाइम पे, क्या जज्बात थे? उनकी पिक्चर आई थी और मैंने देखा और उसके बाद मुझे भी अच्छे लगे, फिर इनसे मुलाकात भी की। जो पहली मुलाकात थी उसमें क्या बातें की आपने? थोड़ा सा प्लीज़ सामने देखिएगा कैमरा की तरफ। पहली मुलाकात जब हुई तो फिर यही बात हुई कि आपको मैं अच्छा लगा। मैंने कहा जी आप अच्छे लगे मुझे। इनकी क्या चीज़ अट्रैक्ट की आपको कि आपने शादी के लिए हाँ कर दी? बिकॉज दिस इज़ अ बिग थिंग। नो, मैं इसको अलहदा 2 मिनट दिए
अलहदा 2 मिनट दिए, बस 2 मिनट सर। 2 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? Let me tell you what was the answer. What was the question? Are you agree with the marriage? आपको शादी के लिए मेरा रिश्ता मंजूर है? मैं घर वालों से बाहर ले गया। You asked this question from her? From her, only, alonely. She said, जी। जी with a long जी। फिर मैंने बोला हम लोग फैमिली बनाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ये सब पसंद है ना, घर का काम करना वरना। जी मैंने कहा ले जाओ इसको अंदर, ये ठीक है। अच्छा, ये 2 दफ़ा जी सुनना था बस इतना। आई मीन तो आपको उस जी में कबूल है वाली वाइब आई ना? तो सादगी नजर आई ना मुझे इसकी। तो आप इतना लंबा जी क्यों कर रही थी? इतना लंबा नहीं किया जैसे इसका स्टाइल था। मैंने कहा था। अच्छा, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछूंगी कि क्या चीज़ अट्रैक्ट की इनकी? सिंप्लिसिटी होता है, किसी को मनी अट्रैक्ट करती है, किसी को कुछ अट्रैक्ट करता है, आपको क्या अट्रैक्ट किया? आई मीन इसकी एज इतनी थोड़ी थी। आई डोंट थिंक सो शी वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। एज के मुताबिक 20 साल लेकिन में, फिर भी मेरे ख्याल से आजकल 20 साल की लड़कियों के भी बहुत से अरमान है, बहुत से ख्वाब है, और वो ख्वाब में एक शहजादा जो है ना क्रिएट करके बैठी होती हैं। ना हर, तो आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा था? ही वाज द फर्स्ट वन। जी। ओके, तो फिर प्यार कब हो गया इनसे? प्यार तो ये शादी के बाद, शादी के बाद 40 हो गया प्यार। जी बिल्कुल, जबरदस्त हो गया। तो अभी लाइफ कैसी गुजर रही है? या फिर क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि फैमिली जो है वो जब ज़्यादा बड़ी उम्र के लड़के से शादी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, यही बड़ी उम्र के। नहीं, आपने नहीं सोचा ना, लेकिन फैमिली में कजन्स वगैरह आपके पास आके कुछ बोला? ने भी नहीं, किसी ने नहीं, हर एक ने अप्रिशिएट किया। We are in love with the whole family and all over. I mean सारा दिन हमारे चेक चढ़ाता देखते हैं घर वाले और फैमिली, तो बहुत खुश हैं। हमें तो कभी एज का मिडल में देयर इज नो थिंक अबाउट इट कि एज का सोचा। लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे जो क्रिटिसाइज करते हैं इन चीज़ों पर। तो मेरे ख्याल से अगर कोई निकाह की सूरत में कुछ शादी कर रहा है तो वो तो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो शादियां भी नहीं करते और साइड पे ये चीज़ें कर रहे होते हैं। आपने पहले इंटरव्यू में समर में पूछा था कि आप इनसे लव करते हैं, तो मैंने आपको बोला बीवी तो एक ऐसी चीज़ है जिसे लव होता ही है। आप लोगों का पता नहीं, लव है तो लव है, तो लव की निशानी है। और दूसरा बात आपने पूछा था कि आप इनको इनकी एज का कोई डिफरेंस महसूस हुआ? मैंने आपको बोला था कभी नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। तो आपने ये भी पूछा इसकी कोई बैड हैबिट। इसकी बैड हैबिट मैंने बताई थी जो लव के क्लोज रिलेशन में है कि मैं घर से बाहर निकलूँ तो इसकी कालें शुरू होती है। तो ये इनसिक्योरिटी है कि छठी शादी ना कर ले, या क्या इनसिक्योरिटी है जो कॉल्स पे कॉल्स अभी भी चल रही हैं? आप नहीं, बस वैसे ही। फिर मैं इसको बोला कि दोस्त भी तंग आ गए हैं कि यार अभी तो आए हो आप, 5 मिनट बाद आपकी कॉल आ गई। मना किया बहुत। तो ये तो मोहब्बत है ना सर। तो आपने मोहब्बत के बारे में पूछा ना, आप कुछ डेडिकेट कर देना इनको हमारे लाइफ में, कोई गाना सुना दे इनको या कोई शायरी की सूरत में। आई विश आई कैन डू, लेकिन पोइट्री तो अमेरिका में कहाँ, मैंने बचपन से उधर गया हूँ ना, तो उधर ही यंग हुआ, उधर ही जवान हुआ, तो इसके जो सारे अफेक्ट हैं वो पोइट्री वेट्री नहीं है। सिंगिंग विंगिंग सुनने का बहुत शौक है, लेकिन एज ए सिंगर नेवर ट्राई दैट। आप इनको कुछ कहना चाहें? मैं इनको कुछ भी नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। बस जब कभी लड़ाई हो जाती है मनाते कैसे हैं आपको? हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई। लड़ाई कभी भी नहीं हुई? वाओ यार। हाँ, थोड़ी बहुत ही डांट पीट होती है कि अभी तक। आपको डांट पड़ती होगी? नहीं मुझे नहीं, आप डांटते हैं? नहीं ऐसा उम्र का लिहाज इधर आता है कि मुझे डांटती नहीं। बेचारी क्या है कि उम्र में बड़े। नहीं ऐसे नहीं डांटती। थोड़ा आपने बोला ना कोई थोड़ा बहुत होता है, इसी मामले पे होता है। अभी इतना टाइम हो गया, अभी तक नाश्ते से पहले बिस्तर नहीं उठाए अभी तक, या नाश्ता क्यों लेट कर दिया, थोड़ा से इसी बात पे होता है और कोई सीरियसली कभी नहीं होता बात में। लेकिन अब देखें कि आपको ज़बरदस्त सी प्यारी खूबसूरत बेगम मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कौन से कर्मों का नतीजा है या सिला है जो आपको इनकी सूरत में मिला? कहीं जामे शीरी तो नहीं पिलाते थे परिंदों को या रेड बुल? ये अपने समर में भी पूछा था। आजकल भी पिला रहा हूँ, कोई छठी मिल नहीं रही। आजकल सूप पिला रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ, कोई परिंदा मिले मुझे तो लगता है आपने ऑन सेट जो है ना अपनी बेगम से मार खा के जानी है। आप छठी शादी की बात से नीचे नहीं आ रहे। दिस इज माई पर्सनल मैटर, इसमें इसका कोई किरदार नहीं है। मुझे अल्लाह की आपकी तरफ से इजाजत है छठी शादी के लिए? हाँ, कर ले। यार आपके जैसे बाकी लड़कियां क्यों नहीं है? ये इसीलिए तो मैं इसको टीवी में लाया कि लोगों को एडवाइस करो, देयर इज नथिंग टू लॉस।
अगर आपका खामद दूसरी शादी करता है, उसके पास पैसा है, किसी दूसरी लड़की को चांस दो कि बेचारी वो भी काफ़ी। अब शादी से पहले घर वाले तो इतना ड्यूटी नहीं देते। जी जी। अब मैं रात के 1 बजे भी उठ के तो चीज़ें लेके आता हूँ ना। हाँ। तो शादी से पहले कौन आता था? इसलिए शादी एक बहुत बड़ा नेमत है, बहुत बड़ी तोहफा है ये, जो लोगों को पता नहीं है। और लड़कियां देखती हैं छोट, जितने यंग कपल देखे हैं प्रॉब्लम में ही देखे हैं। मेरे ख्याल में आदमी को मैच्योर और सीनियर हो जाना, ये दिस इज़ मच बेटर दैन द यंगर गाय। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि आप न्यूयॉर्क में रहते थे और अभी आप काफी टाइम से पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपको जब पता चला कि ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं, तो आपने न्यूयॉर्क जाने के लिए या ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए तो शादी नहीं की? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। हमारी शादी को ये इस मार्च को 6 साल होने वाले हैं। 6 साल तो हम पार्टी करेंगे, आपको बुलाएंगे एनिवर्सरी की। अच्छा, तो बिग पार्टी होने वाली है? कर देंगे आपके लिए। अच्छा, नहीं मेरे लिए क्यों, उनके लिए हाँ, नहीं आपके लिए, आपको बुलाने के लिए बड़ी पार्टी चाहिए तो बड़ी कर देंगे। अच्छा, जबरदस्त। मुंह दिखाई में क्या दिया था सर आपने इनको? वो तो सारी चीजें देते हैं, वो तो रेगुलर सा क्वेश्चन बताए ना। फिर भी अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव तोहफा जो अपनी बेगम को दिया हो? यही बोला मुंह दिखाई में कि आई लव यू, बहुत प्यारी लग रही हो। इससे बड़ा तोहफा कोई बातों में खेल गए हैं, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भाई उम्र का तकाजा तो सीनियर तो हूँ ना मैं इससे, कि लड़की को कैसे जो है ना काबू में करना है। इसको बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। और दिस वाज वेरी ट्रू। जब ये दुल्हन बनी तो ब्यूटी पार्लर वाले बोलने लगे कि हम इसकी वो लगा दें, फोटोज लगा दें। तो मैंने उनको बोला नहीं, इतना नहीं, अभी मिल ही गई है तो क्या डिडोरा पीटना है। तो ये कभी डिमांड की हो आपने कुछ? नहीं, वैसे करती तो ये पूरे कर देते हैं। क्या आज तक डिमांड क्या किया आपने? बस कुछ भी नहीं, इतनी खास नहीं। जैसे कि लास्ट कुछ बताओ ना। अब मैंने इधर मेरी तरफ देख दो, वो जो इसकी डिमांड मैंने बताया ना, पिज्जा बर्गर चॉकलेट्स, नथिंग एल्स। ओ माय गॉड यार, मतलब ये तो हर मियां खुश रहेगा कि जिसकी बेगम की डिमांड ही ये छोटी छोटी सी। अच्छा, बाकी चीज़ें तो ये शॉपिंग के लिए जाती है या कुछ चीज़ें खरीदती है, वो तो नॉर्मल होता ही रहता है। हाँ। जो कोई फंक्शन आता है तो तब शॉपिंग होती है। कितने की शॉपिंग मंथ में करती हैं आप? ये मंथली नहीं होता, जब कोई फंक्शन हो या कोई डेज आते हैं तब करते हैं शॉपिंग। वैसे शॉपिंग कर करके अलमारियों में लगाने का शौक अच्छा नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत, जब ईद आती है तो 3-3 सूट बना लेते हैं। जब कोई शादी किसी की आती है तो 3 डे शादी के होते हैं, फिर 3 बन जाते हैं। हाँ। तो इस मौजू पे शॉपिंग होती है। फजूल खर्ची क्या करो। आई लाइक टू ईट, कि मैं खाना पसंद करता हूँ जी। ये ऊपर क्या पहना है हाइजीनिक के लिए आप ना बिजनेस। अच्छा, इनको न्यूयॉर्क लेके गए अभी तक? नहीं, जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कब जा रहे हैं? 6 साल गुजार दिए पाकिस्तान। अभी मेरा खुद का दिल नहीं भरा पाकिस्तान, तो इसको ले जाओ। मैं उधर से तंग होके आया हूँ, तो अभी तो कसम ले ले कि मेरा खुद जाने को दिल नहीं कर रहा। पहने वाली 4 न्यूयॉर्क में पकड़ ना लें आपको, इसलिए तो नहीं उनको लेके जा रहे? 3 उधर पकड़ी, एक पाकिस्तान में ही जो अमेरिका जाने से पहले शादी की थी। अच्छा। 2 पाकिस्तान में हो गई, 3 अमेरिका में। 2 पाकिस्तान में शादियां हैं, 3 न्यूयॉर्क में। और जो नेक्स्ट शादी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो किस मुल्क में करें? उस पे इसने कुछ सवाल रख दिया कि शी हैव टू बी प्रीटी देन मी। इसने बोल दिया कि मेरे से खूबसूरत होगी तो फिर हाँ है, तो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रही। तो अब कैसे ढूंढेंगे? नहीं, अलादीन का चिराग लेके निकले और मेरे घर। अच्छा, मैंने 1-2 जगह बात की, उसकी फ़ोटो रिश्ते वाली को सेंड की। मैंने कहा अपनी बाल बच्चे की फ़ोटो भेजो। मैंने ऐसे शौक से फ़ोटो भेज दी रिश्ते वाली, उसने मेरी फ़ोटो डिलीट कर दी, मेरा 5000 वापस कर दिया। उसने बोला ना, ऐसा रिश्ता कभी मैंने कराया है और ना ही मेरे पास है। अच्छा यानी इनकार कर दिया उसने। सही हो गया यार, जबरदस्त। आई डोंट डिग्रेड द वुमेन्स और डिग्रेड द गर्ल। अगर कुछ आसपास की हो और इसके एज से ज़्यादा ना हो तो उसको फैमिली के तौर पर हम रखना पसंद करेंगे। कि मैं कहता हूँ कि जितनी शादियाँ हो सके, इफ़ द मैन हैव एनर्जी एंड द मनी, डू इट। दूसरी लड़कियों को चांस दे, मौका दे। बाकी मर्दों की तो बेगमात ही नहीं मानती, वो कहते हैं हम चले जाएंगे। मैंने सुना हुआ है, मैंने इंटरव्यू सुने हुए हैं जी। अगर आपके खावन दूसरी शादी करेंगे तो आप क्या करेंगी? जी मैं इनको भी आग लगा दूंगी, खुद को भी आग लगा दूंगी। अच्छा, मेरी बेगम ऐसा बोले ना तो मैं तेल भागा जाएगा पेट्रोल पंप पे, लगा आग अपने आप को, लगा। और लड़कियां वैसे बहुत जुनूनी भी होती है, लगा भी देंगी। मैं कहता हूँ ऐसी लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ, लगा आग अपने आप को। मुझे क्यों लगाएगी? मैं तो और अभी करेगा घूमेगा। तो तू आग लगाने का शौक है तो खुद को लगा। अब मैंने जब शादियां की हैं, मैंने सबको बताया कि तू मेरे इतने नंबर पे है,
तो मेरी इतने नंबर पे है। हाँ। तो उनके स्टाइल और थे। शी इज़ वेरी कूल गर्ल। Suddenly she's I very found innocent and sweet and suddenly I found someone who gonna stay with me all life. Doesn't matter how many marriages I get more, but she is not going nowhere. अच्छा, आपने इनकी 2 अच्छाइयाँ बतानी है, 2 बुराइयाँ बतानी ठीक है। है। हाँ बताएं। 2 पहले अच्छाइयाँ सुन लेते हैं ना। ठीक, इनकी अच्छाइयाँ तो ये है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और जो मैं कहूँ वो लेकर आते हैं। ओह माय गॉड, जो मैं कहूँ वो लेकर आते हैं। This is very true. This is और very इसके true. अलावा और इनकी अगर बुराइयाँ तो मैंने कभी देखी नहीं। बुराइयाँ कभी नहीं देखी? नहीं। यार कोई इक्की दुक्की बुराई तो नजर आ ही जाती है फिर भी। ये माने पूछ ले आप, जब इसकी बात ये आप कह के तो नहीं लेके आए कि आपने उधर बुराइयां नहीं करनी मेरी है? देखे जब कि उसने मैं घर जाके आपको पिज्जा खिलाऊंगा, ये बेगम ये बोलना है। जब आपने पूछा कि इनकी अच्छाइयाँ, तो उसने बोला कभी बुराई तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी उसने उधर ही आपका चैप्टर क्लोज कर दिया। हाँ, मैं वही तो। जब इनमें अच्छाइयाँ तो अब पूछ रहे हैं कि बुराइयाँ बताएं, जब उसमें है ही अच्छाइयाँ। तो मैंने फिर आपको बोला अच्छाइयाँ थी तो 5 घेरी है ना मैंने। 5 घेर लिए। ये जरा ट्रिक हमारे आजकल के नौजवानों को भी दे दे। ट्रिक माँ बाप की खिदमत है। 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, खाली अच्छा, शादियों पे तवज्जो नहीं देता। सुबह उठ के सर्दी में नमाज पढ़ने जाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी 5 वक्त का नमाजी हूँ। बाप हम 9 बहन भाई हैं। माँ बाप को अपने पास रखा हमेशा और दोनों की खिदमत की। यकीन माने जो माँ बाप को देना, बहन भाइयों को देना है ना, वो एंड ऑफ द लाइफ जो है ना, आपको उसका क्रेडिट सूरतों में मिलता है। जो बीवी सबसे बड़ा नेमत है, आपके आस पास 24 घंटे आज सामने रहती है। इतनी लव मैरिजेस होती है लेकिन वो उनकी सेपरेशन हो जाती है, खुश नहीं रह सकते, वो नहीं पाते। उनके ज़हनी इशू होते हैं कुछ जो पहले उसको शादी दूसरा हवस का नाम भी है। दूसरी बात तो ये है, तो मेरे ख्याल में अब देखें सारी ज़िंदगी मैंने इसको देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी अब आए शादी हुई तो फ़ोटो देखी, तो आपने पूछा कि पहले दिन आपने क्या गिफ्ट दिया। मैंने इसको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अ बेस्ट गिफ्ट फॉर क्या करेंगे, ये सोना वोना तो आप कोई भी लेके आके इसको दे सकता है। ये मैंने ही दिया और ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ भी देगा। हाँ, ऐसे और फिर ये चांद का टोटा दे दिया इसने, अब मेरी जान इसमें फंस गई है। अब जान से ये वाली जान से उधर जान कन्वर्ट हो गई। ये दोनों साथ 50-50। हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो बाकी की बेगमात आपको मिस नहीं करती? वो 3 तो अमेरिका में छोड़ वो दी है ना, सारी पास नहीं रखता। अच्छा, सारी पास नहीं रखते। 2 है इस वक्त। खली वली वो जाना चाहती हैं, उनकी लाइफ जो खली वली से मुराद ये है कि दे हैव ओन लाइफ, दे हैव ओन टेस्ट। अगर हमारा सेपरेट ये सारे देख के सोच रहे हैं इस टाइम, जो टीम देख रही है कि यार क्या किस्मत है बाबू राम। हाँ, अभी यकीन माने कि अभी जब छठी होगी आप इससे भी ज़्यादा हैरान होंगे। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा हैरान होंगे, क्योंकि इसका आइडिया है कि जो छठी होगी वो मेरे से बेटर लुकिंग होनी चाहिए। वो मिल नहीं रही, अभी 4 साल से ढूंढ रहे हैं। तो आप शादी पे जाएंगे इनकी छठी शादी अगर होती है तो? नहीं, कुछ नहीं बोलती। मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी? हाँ, यही तो उसको जाके गाना बांधेगी, सारा कुछ करेगी, तेल लगाएगी। सऊदी अरब का माहौल बना रहा हूँ ना पाकिस्तान में। जी बहुत अच्छा काम कर रहे I mean, everybody have a right to create. नहीं हो रहा कैसे? अच्छा, everybody have a right to create something from the different brain. Yeah. So I am creating this line. Do the marriage. अगर आपके पास 4 करोड़ है तो हर बीवी पे 1-1 करोड़ खर्च करो, उसको लाओ। अगर किसी के पास बच्चा भी है, डिवोर्स हो गया यंग लड़की को, तो उसका सहारा बनो यार, पैसे उस पर खर्च करो। हाँ। हमारे लोगों में देखा है, सॉरी टू से, अगर आप करना चाहे तो करें, हमारे लोगों में देखा है 50 करोड़ की आमदनी है, 50 करोड़ का जायदाद है, 2 बच्चे पैदा कर लिए, उसी औरत पे खर्च किए जा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को दिए जा रहे हैं, छोड़ के जाना है, इन बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। आई एम नॉट वन ऑफ देम। जो दुनिया में आ गया है उसका सहारा बनो, उस पर स्पेंड करो और औरतों को आसरा दो। उनका दिल नहीं करता कि इसकी तरह खुश इससे वैसे रिज़्क भी बढ़ता है शादियां। ये लोगों का सोचने का मामला है। लोग इतनी, मैं कहता हूँ जो शादियाँ करते हैं उनके सीने का दिल जो है बहुत डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा होता है। They can divide the love.
तो आप क्या ये रोज इनके लिए तैयार होकर खूबसूरत बनकर बैठी होती हैं या फिर कभी जी कभार? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ना, उनको तो बोलने दे, उन्होंने बोलने दो। वो अच्छा बोलो बोलो बोलो। जी आप नहीं, बताइए। मैं तो तैयार रहती हूँ। तैयारी रहती है। तैयार रहती हैं हर वक्त? हर वक्त। हाँ, नाश्ते हर के बाद वक्त। तैयार रहती नाश्ते के वक्त भी तैयार? हाँ, हर वक्त, हर टाइम। आपको अच्छा लगता है, आपकी तारीफ करते हैं? हाँ जी, क्यों मुझे नहीं? बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। अच्छा, जो कपल्स देख रहे हैं या फिर जो लड़कियां देख रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं क्या मैसेज दूँगी, यही कि भरी उम्र के आदमी के साथ शादी कर लें, बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ले, और ये वजह भी बताएं क्यों? क्योंकि वो बहुत केयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का। बस और क्या कहूँ। ऐसे ही है सर। आप कुछ पैगाम देना चाहें? मैं पैगाम यही दूंगा, हु दे डोंट हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, ट्राई ऑन। अगर किसी के पास बाल बच्चा भी है, अगर किसी आसपास की डिवोर्स लड़की को या तलाक वाली लड़की को, यंग है अभी, उसकी लाइफ बाकी है, तो उसको डिग्रेड मत करें, उसको सहारा दें, उसके साथ शादी करें, उसका घर बसाएं। अगर कोई करोड़ोंपति है तो उसके ऊपर थोड़ा पैसा स्पेंड करके थोड़ा उसको घर भर दे, उसका सहारा बने। मैंने अपने मुल्क के देखा, इधर आके बहुत सी लड़कियों को डिवोर्स है, कुछ के खास बैंड नशाई हैं, कुछ भी है, लेकिन वो बहुत यंग है अभी, 25 साल 20 साल 30 साल, तो उनकी लाइफ तो ठीक हो ज़ाया गया, जाती है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा कपल मौजूद था, क्योंकि